हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंटर फॉर डिफेंस करियर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स के बारे में। इंडियन एयर फोर्स वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट एयर फोर्स है। इंडियन एयर फोर्स का गठन 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। उस समय पर इसका नाम रॉयल इंडियन एयर फोर्स था, क्योंकि उस समय पर इंडियन एयर फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। उस समय पर इंडियन एयर फोर्स का मेन काम वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करना था। आजादी के बाद इसके नाम से रॉयल हटाकर इंडियन रख दिया गया, तब जाकर इंडियन एयर फोर्स की शुरुआत हुई। इंडियन एयर फोर्स का मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। इंडियन एयर फोर्स की हाईएस्ट रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स है, जो एक 5 स्टार रैंक है, लेकिन आज तक ये पोजीशन केवल एक ही व्यक्ति को दी गई, जो हैं अर्जन सिंह जी। 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान इन्होंने ही इंडियन एयर फोर्स को लीड किया था। अभी के समय पर इंडियन एयर फोर्स की कमान वी.आर. चौधरी के पास है, जिनकी रैंक चीफ एयर स्टाफ है, जिसे एयर चीफ मार्शल भी कहा जाता है, और ये एक 4 स्टार रैंक है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के अंडर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर इन चार्ज पर्सनल, एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी, ये सभी ऑफिसर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन एयर फोर्स की 3 सर्विस ब्रांच है, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इन सभी ब्रांचेस की अपनी अपनी सब ब्रांच है। फ्लाइंग ब्रांच की 3 सब ब्रांच है, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की 2 सब ब्रांच है, जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 5 सब ब्रांच हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और मेटेओरोलॉजी है। इंडियन एयर फोर्स की अपनी एक स्पेशल फोर्स यूनिट भी है, जिसे गरुड़ कमांडो कहा जाता है। 2001 में जम्मू कश्मीर में आईएएफ के बेस में हुए हमले के बाद काउंटर टेररिस्ट थ्रेट, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए इसका गठन किया गया। गरुड़ कमांडो का गठन 6 फरवरी 2004 को हुआ था। शुरुआती दौर में गरुड़ कमांडो का नाम टाइगर फोर्स था। अन्य स्पेशल फोर्सेस की तुलना में गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग ज्यादा लंबी होती है। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। इसके लिए आपको पहले एयर फोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही भारतीय वायु सेना की 2 डिस्प्ले टीम्स भी है। पहली टीम है सूर्य किरण और दूसरी है सारंग। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 9 हॉक MK-132 के साथ फ्लाई करती है, जो ब्रिटिश एरोस्पेस के द्वारा डिजाइन करे गए हैं। सारंग इंडियन एयर फोर्स की हेलीकॉप्टर एयर डिस्प्ले टीम है, जो 4 मॉडिफाइड हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ परफॉर्म करती है, जिसे ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर कहा जाता है। ये टीम अक्टूबर 2003 से एक्टिव है। इस टीम ने अपनी पहली परफॉर्मेंस 2004 में सिंगापुर में हुए एशियन एरोस्पेस शो में करी। ये टीम मेनली एयर इंडिया और एयर फोर्स डे पर परफॉर्म करती है। इंडियन एयर फोर्स के कुल 7 कमांड्स है, जिसमें से 5 कमांड्स ऑपरेशनल हैं और 2 कमांड्स फंक्शनल। ऑपरेशनल कमांड्स का मेन काम एयरक्राफ्ट की मदद से मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट करना, और फंक्शनल कमांड्स का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशनल कमांड्स को मेंटेन करना है। पहले बात करते हैं ऑपरेशनल कमांड्स की। साउथ एयर कमांड यानी सैक का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। इसके बेस कार निकोबार, सुलूर और थंजावुर में मौजूद है। वेस्टर्न एयर कमांड WAC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके एयरबेस उधमपुर, अंबाला, चंडीगढ़, हल्द्वारा, पालम, हिंडन, पठानकोट, अवंतीपुर, लेह और श्रीनगर में परमानेंट एयर बेस मौजूद हैं, और साथ ही सरसावा, अमृतसर, भटिंडा, सिरसा, उधमपुर और सियाचिन ग्लेशियर में फॉरवर्ड एयर बेस मौजूद हैं। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर गांधीनगर में मौजूद है। इसमें नलिया, भुज, जामनगर, बाड़मेर, नाल, सूरतगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, अहमदाबाद, वडोदरा और पुणे एयर बेस आते हैं। सेंट्रल एयर कमांड यानी CAC का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। CAC के एयरबेस आगरा, बरेली, गोरखपुर, ग्वालियर और प्रयागराज में हैं, और कुछ यूनिट्स बिहटा,
दरभंगा, मेमोरा, वाराणसी, कानपुर, नागपुर और नैनीताल में मौजूद है। ईस्टर्न एयर कमांड यानी ईएसी का हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है। इसके परमानेंट एयर बेस छबुआ, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, बैरकपुर, हासीमारा, बागडोगरा और कलाईकुंडा में मौजूद है। साथ ही पानगढ़, कोलकाता और अगरतला फॉरवर्ड एयर बेस के रूप में मौजूद हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल कमांड्स की। फंक्शनल कमांड्स में ट्रेनिंग एयर कमांड और मेंटेनेंस एयर कमांड मौजूद है। ट्रेनिंग एयर कमांड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में और मेंटेनेंस एयर कमांड का हेडक्वार्टर नागपुर में मौजूद है। हर कमांड्स को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के द्वारा लीड किया जाता है। इंडियन एयर फोर्स को आप सभी एनडीए, सीडीएस और एफकैट जैसे एग्जाम देकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंडियन एयर फोर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और आगे भी डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।